हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आज के और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर एंड तक देखना। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आई होप इस वीडियो से आप लोग थोड़ा बहुत नॉलेज तो लेकर ही जाओगे। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। भारत और जापान दो बड़े एशियाई लोकतंत्र और अब ऑब्वियसली एक गाइस, और ऐसी बहुत अच्छी मित्र साझेदारी भी की है ओर हम। बढ़ रहे हैं जो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में शक्ति संतुलन को बदल सकती है। हाँ, ऐसा क्या हो गया चीन के गाइस? बढ़ते खतरे के बीच जापान ने भारत के सामने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रस्ताव रखा है कि 2000 से 3000 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज टैक्टिकल स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मिलकर डेवलप करने का। तो क्यों अचानक जापान भारत के साथ ये करना चाहता है और क्या भारत को इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम यही सब विस्तार से समझेंगे। चलिए दोस्तों, दरअसल समझते हैं। हाल ही में जापान ने भारत को प्रस्ताव दिया है कि दोनों देश मिलकर एक ऐसी कन्वेंशनल लॉन्ग रेंज टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम डेवलप करें जिसकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर हो। रेंज यह तो बहुत मिसाइल बढ़िया है चीन गाइस। के अंदर तक सटीक निशाना साधने में सक्षम होगी, मतलब वो भी चीन बिना को किसी देखकर ही इसको न्यूक्लियर डेवलप हथियार करने का के। बात किया जा रहा है। यानी स्ट्रेटेजिक डेटरेंस के साथ साथ फास्ट, लो कॉस्ट और रिस्पॉन्सिव एक्शन का ऑप्शन भी दोनों देशों के पास रहेगा। पहले जापान क्यों पीछे हट गया था? दरअसल कुछ ही दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि जापान यूके और इटली के साथ मिलकर जो छठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम बना रहा है उसमें वो भारत को शामिल नहीं करना चाहता। यूके और इटली ने भारत का स्वागत किया लेकिन जापान ने मना कर दिया। ऐसे में अब अचानक जापान का भारत के साथ मिसाइल डेवलपमेंट की बात करना बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव है। चलिए जानते हैं कि जापान की रणनीति क्या है। दरअसल जापान के थिंक टैंक के मुताबिक चीन का सैन्य विस्तार लगातार बढ़ रहा है। उसके पास पहले से ही DF-26 जैसी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ताइवान के पास चीन ने 3 डिफेंस लेयर्स खड़ी कर ली हैं और शकाकू आइलैंड्स को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इन सब के बीच जापान को लगता है कि अकेले चीन का सामना करना मुश्किल होगा। ऐसे में भारत को साथ लाने से डेटरेंस का बोझ साझा होगा। अमेरिका पर जापान की निर्भरता कम होगी। इंडो पैसिफिक में भारत और जापान एक साझा मोर्चा बना पाएंगे। भारत पहले से ही अग्नि सीरीज की मिसाइलों से न्यूक्लियर डेटरेंस में सक्षम है, लेकिन जापान का प्रस्ताव है कन्वेंशनल स्ट्राइक कैपेबिलिटी का, जो अधिक तेज, सटीक और युद्ध की स्थिति में ज्यादा प्रैक्टिकल होती है। भारत अगर जापान के साथ इस पर काम करता है तो जापान की प्रिसीजन इंजीनियरिंग और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ सीख सकता है। यही जापान दोस्तों हाइपरसोनिक ग्लाइड बिजनेस। व्हीकल्स और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स पर अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत को भी इनका एक्सेस मिल सकता है और सबसे जरूरी, चीन को एक कड़ा जवाब दिया जा सकता है। चीन भारत के खिलाफ गलवान क्लैश जैसे कदम उठाता है क्योंकि उसे लगता है कि भारत की डेटरेंस कमजोर है। अगर भारत और जापान मिलकर ऐसी क्षमता विकसित करें तो चीन को हर मोर्चे पर कड़ा संदेश मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और साउथ चाइना सी हर क्षेत्र में भारत की पोजीशन मजबूत होगी। भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक वैल्यू बढ़ेगी और यह अमेरिका, EU जैसे देशों को भी भारत के और करीब लाएगा। अब आखिरी सवाल है कि क्या भारत को यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए? दरअसल निश्चित रूप से भारत को इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना वो तो चाहिए, है गाइस, मैं भी लेकिन उसको कुछ कहूंगा कि शर्तों के सोचना साथ, चाहिए। मगर जैसे अगर मुझसे भारत पूछा जाए को तो टेक्नोलॉजी नहीं करना ट्रांसफर चाहिए। और जॉइंट डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। केवल सप्लायर नहीं, कोर पार्टनर बनना चाहिए और भविष्य में जापान जैसे देश भारत को किसी प्रोजेक्ट से बाहर न रखें, इस पर भी भारत को स्पष्ट रुख अपनाना होगा। खैर, जापान का यह प्रस्ताव सिर्फ एक हथियार प्रणाली नहीं बल्कि एक नई जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव वो है। तो है ही दोस्तों, भारत अगर जियोपॉलिटिक्स। इस मौके को कोई सही भी से किसी का इस्तेमाल दोस्त है, करता दुश्मन है तो पता तो नहीं। ये चीन के लिए बड़ा संदेश और भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने वाला कदम साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये था पूरा मैटर। दोस्तों वीडियो नहीं देखता तो पूरा समझ में नहीं आता। मैंने तो दोस्तों कहा कि ये नहीं करना चाहिए, भारत को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, मगर इसका बहुत सारा रीजन है। देखिए, जापान हमारा मित्र कंट्री है, उसके साथ हमारा बुलेट ट्रेन को लेकर जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर बहुत तेजी से काम वगैरह भी हो रहा है। मगर हम जापान को मित्र सोचते हैं, मगर वो तो हमें नहीं समझता है ना।
वो हमें एक बिजनेस पार्टनर के हिसाब से देखता है। देखिए वीडियो में ही बताया गया है कि जो 6 जनरेशन का जो फाइटर जेट का जो प्रोग्राम चल रहा था, मतलब चल रहा है, उसमें तो तुमने हमें लेने से मना कर दिया। तुम अगर हमें इन्वाइट कर भी देते ना तो भी हम इसमें शामिल नहीं होते, क्योंकि भाई हम हमारे खुद का इनकम के ऊपर काम कर रहे हैं। फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करें हम। और अभी जब तुम्हें चाइना से डर लगने लगा है तो हमारा याद आ गया, और तुम हमें ऑफर दे रहे हो कि चलो 2000 से 3000 का मिसाइल डेवलप करते हैं दोनों मिलकर। क्यों करें? और अभी तो बहुत सारे कंट्री है, उसके साथ मिलकर करो ना। वैसे भी तो तुम अमेरिका के साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर काम कर रहे हो, तो हमारे साथ क्यों? अमेरिका के साथ ही करो ना, हम ही क्यों? मुझे सब कुछ पता है। तुम लोग ना, जहाँ पे हमसे तुम लोग का फ़ायदा होता है वहाँ पे तुम इंडिया इंडिया करते रहते हो, और जहाँ पे हमसे तुम्हारा कोई भी फ़ायदा नहीं है वहाँ पे हमारा एंट्री बैंड, तुम्हारा ये जो दोगलाबंदी है ना, ये हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। अब ये पैतरेबाजी नहीं चलने वाला। और क्यों बनाए तुम्हारे साथ मिलकर मिसाइल बनाने के मामले में ना हम किंग है, किंग। वर्ल्ड का अगर टॉप 5 मोस्ट डेंजर मिसाइल का लिस्ट निकाला जाए ना तो उसमें से तो 2 हमारा ही निकलेगा। जो अमेरिका के साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल का डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है वो हमें देगा मिसाइल टेक्नोलॉजी। क्या बात है दोस्तों, मैं आप लोग को लिख कर देता हूँ, जापान ने ये जो प्रस्ताव दिया है ना, भारत इसको मना ही करेगा।